हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। फिज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है वो हमने शुरू किया हुआ है और हम बात कर रहे हैं वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन के ऊपर, जो बेसिकली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला टॉपिक था। और ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की, जिसमें हमारे पास 4 केसेस हैं। केस 1 कुछ इस तरह से होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स उनके जो मैसेज हैं वो इक्वल लिए जाएंगे। केस 2 में दो ऑब्जेक्ट्स के मैसेज तो इक्वल होंगे और साथ ही साथ जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा। केस 3 में एक लाइटर बॉडी को हम मैसिव बॉडी के साथ कोलाइड करवा के देखेंगे और केस 4 में एक मैसिव बॉडी एक लाइट बॉडी के साथ टकराएगा जो कि रेस्ट पे है। इन मोस्ट केसेस जो सेकेंड बॉडी है वो हमने रेस्ट पे लिया है। सो शुरू करते हैं केस नंबर 1 से। ये केस कुछ इस तरह से है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके मैसेज इक्वल हैं और यानी m1 m2 के बराबर है। अच्छा, अब यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ यूँ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसको हम इसी से कॉपी कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। अब हुआ ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m1 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। ये वाला मास m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। ये इसको हिट कर जाता है। हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। अब हमारा सवाल ये है कि v1 प्राइम क्या है और v2 प्राइम क्या है। दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ले रखी है। ये हमारी इक्वेशन 1 है जिसको मैंने पहले ही लिखा हुआ है। अब हमने देखना है कि हमारा आंसर कितना आएगा। जहाँ जहाँ पे m2 है वहाँ पर हम m1 रखेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये कुछ यूँ बदल जाएगी, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 की जगह फिर से m1 ओवर m1 प्लस m1, साथ आ गया v1 प्लस 2m1 ओवर m1 प्लस m1 और साथ आ गया v2। आप एक चीज़ नोट करें, ये जो m1 और ये m1 है ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो हो जाएंगे बेसिकली, और इस पूरे फैक्टर को ज़ीरो कर देंगे। और यहाँ 2m1 है और नीचे m1 प्लस होकर फिर से 2m1 हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको मैं नोट कर लेता हूँ। ये ज़ीरो हो गया और साथ v1 है और ऊपर आ गए 2m1 और नीचे भी 2m1 और साथ है v2। और अगर आप देखें तो पहले वाला पार्ट ज़ीरो हो जाता है और दूसरे वाले में ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। पीछे 1 रह जाता है यानी v2 रह जाता है और जब 0 v2 में प्लस होता है तो v2 ही आएगा। इसका मतलब है कि जो पहले वाला जो बॉल है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दूसरे वाले बॉल के मुताबिक हो जाएगी। यानी अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी कुछ और है तो ये जो v2 है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी v1 प्राइम में, और डेफिनेटली जो v2 प्राइम होगी वो v1 के बराबर होगी। लेकिन ये तो हम अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे फिर से हमारे पास v2 प्राइम है 2m1 ओवर m1 प्लस m2, v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 साथ v2 है। यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि जहाँ जहाँ m2 है वहाँ हम m1 रखेंगे। हम m1 की जगह m2 भी रख सकते थे। तो देखते हैं क्या बनेगा। v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m1 साथ आ गया v1 प्लस m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 साथ आ गया v2। और अगर आप गौर करें तो फिर यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, m1 में से m1 माइनस होगा तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल ये जो पूरा फैक्टर है ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 2m1 ऊपर और इसी तरह m1 प्लस m1 2m1 नीचे और साथ आ गया v1 प्लस ये सब कुछ ज़ीरो हो चुका है। इसी तरह अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास बचेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस 0 और ये आ जाएगा v1 प्लस 0 ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो v2 प्राइम है वो इक्वल है v1 के, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 के, एंड दूसरी चीज़ जो हमने देखी है वो है v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 के। जिसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें इंटरचेंज हो गई हैं, वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो गई हैं।
पहले बॉल की वेलोसिटी दूसरे को और दूसरे बॉल की वेलोसिटी पहले वाले को एक्सचेंज हो गई है। ये था हमारा केस 1। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में ना सिर्फ कि यहाँ दोनों मैसेज इक्वल हैं, बल्कि जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट पे भी है, यानी V2 जो है वो हमारा 0 होगा। तो जहाँ जहाँ M2 है वहाँ हम M1 रखेंगे और जहाँ V2 है वहाँ 0 रखेंगे। तो इसके साथ क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। मैंने ये इक्वेशंस पहले ही लिख के रख ली हुई हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M1, साथ आ गया V1 प्लस 2M1 ओवर M1 प्लस M1 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब क्या हुआ कि V2 की जगह मैंने 0 रखा है। 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा फैक्टर 0 कर देगा, और यहाँ M1 माइनस M1 0, और ये भी सारा का सारा फैक्टर 0 हो गया। तो इस तरह से ये बन गया 0 प्लस 0, द आंसर इज़ 0। इसका मतलब है कि V1 प्राइम जो होगा वो आफ्टर कोलिजन 0 हो जाएगा। ये किस सूरत में हो रहा है, जब पहला बॉल दूसरे बॉल को टकराता है। मैं आपको इसकी फिगर डायग्राम भी बना देता हूँ। ये पहला बॉल है और ठहरें, ये पहला बॉल है और ये दूसरा बॉल है, और क्या है कि इन दोनों के मैसेज तो इक्वल हैं। इसकी वेलोसिटी थी V1 और इसकी जो वेलोसिटी थी V2 वो 0 थी, और हमने देखा है कि जो V1 है, V1 प्राइम, वो इसकी वेलोसिटी यानी V2 की वेलोसिटी जो कि 0 है, और अल्टीमेटली अब V2 प्राइम जो है वो V1 के बराबर होने वाला है। केस वो ये पीछे वाला एक्सचेंज होने वाली है, लेकिन अब इसको पहले मैथमेटिकली देख तो लेना। अब V2 की बारी है, और V2 में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ M2 है वहाँ वहाँ M1 रखेंगे, और साथ ही साथ V2 की जगह 0 रखेंगे। तो ये जो इक्वेशन है कैसे बन जाएगी, V2 प्राइम इज इक्वल टू 2M1 ओवर M1 प्लस M1, साथ आ गया V1 प्लस M1 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M1, साथ आ गया 0। क्या किया भला, M2 की जगह M1 रख दिए और V2 की जगह 0 रख दिए, और यहाँ भी M2 की जगह M1 आ गया। अब ज़रा देखें तो ऊपर है 2M1 और नीचे M1 प्लस M1, 2M1, साथ आ गया V1 प्लस M1 माइनस M1 0 होता है, और वैसे भी ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 हो गया, और बाकी बच गया 0। इधर 2M1 नीचे भी 2M1, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, पीछे 1 रह जाता है। तो इस तरह से आ गया V1 1 मल्टीप्लाई पे V1 प्लस 0, और इस तरह से ये आ गया V1 प्लस 0, ख़त्म हो गया। तो एक्सचेंज हो गई हैं फिर से, यानी जो V2 प्राइम है वो V1 के बराबर है, और जो V1 प्राइम था वो V2 के बराबर था। हुआ फिर से वही है, लेकिन यहाँ पे मसला ये हुआ है कि V1 प्राइम 0 हो गए। उसकी वजह ये थी कि V2 0 था। दैट्स इट। केस 3 शुरू करते हैं। केस 3 में हमारे पास एक लाइटर बॉडी जो है वो एक मैसिव बॉडी को टकराता है जो कि रेस्ट पे है, यानी V2 0 होने वाला है। अब बहुत छोटा सा बॉडी है, एक M1 है और दूसरा M2 है। तो जो M1 है वो बहुत छोटा है, उसका मैस हम रख लेते हैं M1। ये M2 है, इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी जो वेलोसिटी है V2 वो 0 है। अब देखना ये है कि जब इसको हिट करता है तो हिट करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी V1 प्राइम है वो क्या है, और इसकी जो वेलोसिटी है V2 प्राइम वो क्या है। अब चूँकि M1 M2 के मुकाबले में बहुत बहुत छोटा है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी सपोजिशन करूँगा कि चूँकि M1 इज़ वेरी मच लेस देन M2, तो मैं M1 को अप्रॉक्सीमेटली 0 ले लूँगा, और जहाँ V2 है वो तो 0 होना ही है। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से क्या निकलने वाला है, V1 प्राइम इज़ इक्वल टू M1 की जगह 0 माइनस M2 एज इट इज़ ओवर 0 प्लस M2 साथ V1 प्लस इस केस में 2M2 ओवर 0 प्लस M2 और साथ 0 आ गया। 0 क्यों आया, क्योंकि जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, तो इसके 0 होने की वजह से ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी बचेगा वो क्या है, माइनस का M2 और नीचे प्लस का M2 और साथ आ गया V1 प्लस यहाँ से 0। अब ये M2 से कैंसिल हो गया, पीछे 1 रह गया, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा V1 के साथ प्लस 0, तो आंसर आ रहा है माइनस V1। यानी जिस वेलोसिटी के साथ बॉल जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ वापस पलट आएगा, रिवर्स हो जाएगी वेलोसिटी। जबकि V2 के साथ क्या मामला होगा ये भी देख लेते हैं। जहाँ जहाँ V2 है वहाँ आपने 0 रखना है, और M1 की जगह भी 0 रखना है। ये
जब चेंजेस आप इसी क्वेश्चन में करते हो तो v2 प्राइम क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड पे 0 ओवर 0 प्लस m2, साथ आ गया v1 प्लस m2 माइनस 0 ओवर m2 जो है m1 की जगह 0 प्लस m2 मल्टीप्लाइड पे 0। अच्छा, ये पूरा फैक्टर जो है चूँकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 0 हो ही गया, इसमें भी 0 आ रहा है, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल ये सब एक भी 0 हो तो वो पूरा फैक्टर 0 कर देगा। लिहाजा इसमें से जो आंसर आया वो है 0, इसमें से भी 0, 0 प्लस 0 0। इसका मतलब है कि इस केस में जो हमारा v1 प्राइम है वो v1 के बराबर ही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और जो हमारा v2 प्राइम है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना था उतना ही है, यानी वो रेस्ट पे था तो अब भी रेस्ट में ही है। दैट्स इट, ये केस नंबर 3 था। अब केस नंबर 4 पे चलते हैं, और केस नंबर 4 में एक मैसिव बॉडी जो है एक लाइटर बॉडी को टकराता है जो कि रेस्ट पे है। रेस्ट मीन v2 तो 0 हो गया सीधा सीधा। अब की बार एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को हिट करता है। इसको मैं दोबारा से बना लूँ, ठीक है। अब ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2। v1 जो है इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 0 है। जब ये इसको हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाएगी, वो चेक करनी है, और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम है वो देखनी है कितनी है। अब यहाँ चेंजेस क्या होंगी, यहाँ पे जो एक छोटी सी चेंज आएगी कि m2 जो है वो बहुत छोटा है m1 से। इसको मैं ज़रा, और हाँ, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं m2 को 0 ले लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 0 है, 0 नहीं है लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 0 ले रहे हैं। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है इसमें जब आप चेंजेस करोगे तो ये क्या बन जाएगी, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0, साथ v1 आ गया, प्लस 2 m2 की जगह 0 ओवर m1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई, वैसे भी यहाँ v2 भी 0 था। अच्छा, अब देखें कि ये वाला फैक्टर तो सारा का सारा 0 हो गया, और इसमें बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, m1 ओवर m1, साथ आ गया v1 और यहाँ से आ गया 0। ये जो m1 है m1 से कैंसिल होकर 1 रह गया, तो हमारा आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस 0, आंसर है v1। यानी v1 प्राइम v1 यानी जिस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी वेलोसिटी के सेम वेलोसिटी के साथ वो चलता रहेगा, उसकी सेहत पे, उसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन v2 के साथ क्या मामला हुआ ये देखना है। इसके लिए हमें चेंजेस क्या करनी है, जहाँ m2 है वहाँ 0 रखना है और v2 भी 0 रखना है। तो ये जो इक्वेशन है क्या बताएगी, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस 0, साथ आ गया v1 प्लस m2 की जगह 0 माइनस m1 ओवर m1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया। ऑलमोस्ट ये फैक्टर सारे ही केसेस में 0 हो रहा है। और यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2m1 ओवर m1, साथ आ गया v1 प्लस 0। यहाँ पे ये m1 से कट गया, पीछे 2 रह गया, तो ये बन गया 2v1 प्लस 0 ख़त्म। तो इसका मतलब है कि v2 प्राइम जो है वो किसके बराबर होगा, v1 के, और v1 प्राइम किसके बराबर आया था, v1 के, एंड v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर v1, मान लीजिए कि v1 जो था वो था 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि v1 प्राइम अब भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, और जबकि v2 0 था और अब वो डबल हो जाएगा, v2 प्राइम जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकंड यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला, ये यहाँ कंप्लीट होता है हर लिहाज से। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हम फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो की बात करेंगे, और हम बताएंगे कि जब सैलाब आते हैं तो उसमें इस सैलाब के पानी में कितनी फोर्स होती है कि वो हर रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा कर ले जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वाला लेक्चर? कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।